हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी शॉर्ट्स। आज हम पढ़ेंगे ईवीएस क्लास 5 चैप्टर 3 द मिस्ट्री ऑफ फूड पार्ट 2। माय फूड माय प्राइड, मेरा खाना मेरा गर्व। During her investigations, Disha learned that there are many traditional practices related to food being passed on from one generation to another in the family. अपनी इन्वेस्टिगेशन खोज के दौरान दिशा ने सीखा कि खाने से जुड़ी कई ट्रेडिशनल पारंपरिक आदतें होती है जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक आगे बढ़ती रहती है। She made her detective case diary on My Food, My Pride. Let us look at some new entries in Disha's diary and help her complete some of them. दिशा ने अपनी जासूसी डायरी बनाई। आइए उसकी डायरी की नई बातों को देखें और उसे उसकी डायरी कंप्लीट करने में हेल्प करें। In the northeast region of India, bamboo is used in making houses and in cooking. Tender bamboo shoots can be turned into tasty curries. भारत के नॉर्थ ईस्ट रीजन में बांस का यूज घर बनाने और खाना बनाने में किया जाता है। जो बांस की कोमल टहनियां टेंडर बाम्बो शूट्स से टेस्टी सब्जी बनाई जाती है। अ विजिट टू द वेजिटेबल मार्केट। ताता ग्रैंडफादर, ताता मीन्स ग्रैंडफादर, गोज टू द वेजिटेबल मार्केट डेली। जो ग्रैंडफादर दादाजी है, ताता है, वो रोज सब्जी बाजार जाते हैं। He buys fresh fruits and vegetables. वो फ्रेश फ्रूट सब्जियां या फल खरीदते हैं। It was fun to be in the vegetable market with him. उनके साथ बाजार जाना बहुत मजेदार था। Disha observed how he carefully examined the fruits or vegetables at the market before he bought them. दिशा ने देखा कि दादाजी ध्यान से फल और सब्जियों को जांचते हैं, खरीदने से पहले अच्छी तरह से देखते हैं। Activity 4. Do you ever accompany your elders for buying vegetables and fruits? During such visits, observe how elders select fruits and vegetables in the market. क्या आपने कभी अपने बड़ों के साथ सब्जी या फल खरीदने गए हो? अगर उनके साथ जाते हो तो आप उनको ऑब्जर्व करो कि वो कैसे फल या सब्जी खरीदते हैं। Write one thing that you learned from your shopping trip and write it as a finding #9. The way Disha would write. तो आप ऐसी कोई एक चीज लिखो जो आपने अपने शॉपिंग ट्रिप से सीखा, जैसे दिशा लिखती है फाइंडिंग #9। तो क्या आपने ऐसा सीखा अपने शॉपिंग ट्रिप से कि जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खरीदते वक्त हमारी जो एल्डर्स पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स है वो फ्रूट या वेजिटेबल्स की उसकी क्वालिटी, कलर, फ्रेशनेस ये सब चेक करते हैं। We should always select fresh fruits and vegetables by checking their color, smell and quality before buying. The joy of eating seasonal fruits. Seasonal fruits जो ओनली पर्टिकुलर सीजन में ही आते हैं, तो सीजनल फ्रूट्स खाने के मजा। इट वॉज रेनिंग, बारिश हो रही थी। अप्पा बॉट लीचीज ऑन हिज वे होम। अप्पा लीची लेकर आए घर आते समय। दिशा एक्सक्लेम्ड विथ डिलाइट, यम्मी लीचीज आफ्टर ऑलमोस्ट अ ईयर। दिशा खुश होकर बोली, यम्मी लीचीज, एक साल बाद लीची मिली। अप्पा से लीची इज अ सीजनल फ्रूट सो वी नीड टू वेट फॉर इट। अप्पा ने कहा लीची एक सीजनल मौसमी फल है, इसीलिए हमें इसके मौसम का इंतजार करना पड़ता है। दिशा could see the joy on everyone's face as they peeled and shared the delicious fruits with each other. दिशा ने देखा कि सबके चेहरे पर खुशी थी जब वे मिलकर फल खा रहे थे, शेयर कर रहे थे, लीची का छिलका निकाल रहे थे। तो ये सब करते हुए दिशा ने देखा कि सब खुश थे और मिलकर फल खा रहे थे। अप्पा एडेड, but nothing to beat our local mangoes. They are so fresh because they did not have to travel far to reach us. अप्पा फिर कहते हैं हमारे जो लोकल मैंगोज हैं सबसे अच्छे होते हैं क्योंकि वे बहुत फ्रेश होते हैं, ताजे होते हैं, उन्हें दूर से नहीं लाना पड़ता। ये पिक्चर में पूरा फैमिली साथ में मिलकर लीची खा रहे हैं और सब खुश है। Finding 9. Fruits taste best when they are eaten in their season. Waiting for them increases the joy. फल अपने मौसम में खाने पर सबसे स्वादिष्ट लगते हैं, उनके आने का इंतजार करने की खुशी और बढ़ जाती है। राइट, नेम 3 सीजनल फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ऑफ योर रीजन। फॉर एग्जांपल, आंवला इन विंटर एंड जामुन इन समर। तो आपके रीजन के कोई सीजनल फ्रूट या वेजिटेबल्स लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मैंगो समर, ऑरेंज विंटर,
spinach, winter, chew right. Investigation, what happens to food inside your mouth? Chew right, अच्छी तरह से चबाओ. इन्वेस्टिगेशन क्या कर रही थी दिशा? जब हम फूड खाते हैं तो वो हमारे माउथ के अंदर क्या होता है खाने का? डिटेक्टिव दिशा was not done solving mysteries yet. दिशा अभी भी मिस्ट्रीज को सुलझा रही थी. What happens to food after we eat it? She wondered. She looked in the mirror, opened her mouth wide and said, "Ah." खाना खाने के बाद उसके साथ क्या होता है? उसने आईने में देखा, अपना मुंह बड़ा खोला और बोला आहा. बेसिकली वो देखना चाहती है फूड जो हम खा रहे हैं वो फूड के साथ क्या होता है इनसाइड आवर माउथ. एक्टिविटी 5. When you eat, try chewing each item properly till it breaks down into smaller pieces and then into mush. Which tip did you use to cut and chew? Look at the diagram given on the next page and name them. जब आप खाना खाते हैं तो उसे अच्छे से चबाइए. कौन से दांत काटने और चबाने में मदद करते हैं? नीचे नेक्स्ट पेज पे दिए हुए डायग्राम्स देखो और उनके नाम लिखो. तो कौन से हैं? जैसे इंसाइजर्स को हम यूज करते हैं कटिंग के लिए. फिर केनाइन को यूज करते हैं टियरिंग, प्रीमोलर, क्रशिंग, मोलर, ग्राइंडिंग. इंसाइजर्स used for cutting, canines used for tearing, premolar used for crushing, molar used for grinding. Eating with your hands is common in India. It helps you feel the texture of food and prepares your stomach for digestion. भारत में हाथ से खाना खाना कॉमन बात है. इससे हम खाने की टेक्सचर महसूस फील करते हैं और हमारे पेट को डाइजेशन के लिए तैयार करता है. Teeth and chewing. Anna said, we have different teeth, incisors to cut, canines to tear, premolars to crush and molars to grind. अन्ना ने कहा हमारे अलग अलग प्रकार के दांत होते हैं. इंसाइजर्स आगे के जो टीथ है, आगे के टीथ इंसाइजर्स काटने के लिए होते हैं. कैनाइन्स जो नुकीले दांत होते हैं वो हियरिंग फाड़ने के लिए होते हैं. प्री मोलार क्रश करने के लिए और मोलार ग्राइंड के लिए यूज किया जाता है. फूड को ग्राइंड करने के लिए. ये डायग्राम आप लोग प्रिपेयर कर ले विथ, ये एग्जाम में आता है विथ लेबल डायग्राम. ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. दिशा वंडर्ड वेदर मोर सलाइवा कम आउट व्हेन यू च्यू द फूड फॉर लॉन्ग टाइम. दिशा सोच रही थी कि क्या ज्यादा चबाने से ज्यादा लार बनती है. And chewing properly releases saliva which helps digest the food, he added. सही से चबाने से सलाइवा निकलती है. यह लार खाना पचाने में मदद करती है. Finding 10. Chewing food properly breaks down the food and releases saliva which helps in digestion. खाना अच्छी तरह चबाने से वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है. इससे लार सलाइवा निकलती है जो पाचन डाइजेशन में मदद करती है. Finding 11. Different types of teeth have different uses. अलग अलग प्रकार के दांतों के अलग अलग काम होते हैं. Oral hygiene. मुंह की ओरल, मुंह की सफाई, माउथ की सफाई. दिशा was having a toothache. She visited the dentist with her parents. दिशा के दांत में दर्द हो रहा था, वो अपने पेरेंट्स के साथ डेंटिस्ट के पास गई. डेंटिस्ट मीन्स जो दांत के डॉक्टर्स जो दांत से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को ट्रीट करते हैं. द डॉक्टर फाउंड अ कैविटी, अ होल इन द टूथ एंड ट्रीटेड इट. डॉक्टर ने दांत में एक छोटा सा एक छेद, कैविटी मतलब छेद पाया और उसका ट्रीटमेंट किया. Rinse your mouth after eating. Brush your teeth regularly. The dentist advised. Eat fewer sweets. खाने के बाद मुंह साफ करो, रोज दांत साफ करें और कम मिठाइयां खाएं. ऐसे डॉक्टर ने, डेंटिस्ट ने एडवाइस दिया. Finding 12. Oral hygiene is important for a dental checkup or if any of your teeth are aching, you may need to see a dentist. ओरल हाइजीन, मुंह की सफाई बहुत जरूरी है. दांतों की जांच के लिए आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए. डेंजर ऑफ चॉकिंग, गले में चॉक मतलब फंसना, गले में खाना फंसना. डू नॉट गल्प डाउन योर फूड, खाना जल्दी जल्दी निगलना नहीं चाहिए. वार्न अम्मा एट डिनर, च्यू योर फूड प्रॉपरली. अम्मा ने वार्न किया, खाना जल्दी जल्दी मत निगलो.
खाने को अच्छे से चबाना चाहिए। आई मस्ट ईट माई फूड स्लोली टू अवॉइड चॉकिंग ऑन इट। मुझे गले में फंसने से बचने के लिए धीरे धीरे खाना चाहिए। फर्मेंटेड राइस कॉल्ड पखाड़ा, kanji, etc. is eaten in many parts of India. It cools the body and is full of good bacteria. भारत में फर्मेंटेड राइस, जिसे पखाड़ा या कांजी कहते हैं, वह भारत के बहुत सारे हिस्सों में खाए जाते हैं। ये शरीर को ठंडा रखते हैं और अच्छे बैक्टीरिया से भरपूर होते हैं। राइट, हाउ कैन यू अवॉइड चॉकिंग? खाना गले में फंसने से आप कैसे रोक सकते हो? धीरे स्लोली खाना खाके, चबा के खाने से खाना गले में फंसने से रोक सकते हो। We can avoid choking by eating slowly, chewing food properly, and not talking or laughing while eating food in our body. Final discovery: some microbes spoil our food, while some help us to make food items. कुछ माइक्रोब्स सूक्ष्म जीव खाना खराब करते हैं, जबकि कुछ हमारी मदद करते हैं। They also help us digest food. वे हम पाचन में भी मदद करते हैं। Finally, the food mystery was solved. Finally, खाने का रहस्य सुलझ गया। Eat right, preserve and store right, and also chew well and thank good microbes. सही खाना खाओ, सही तरीके से सुरक्षित रखो, अच्छे से चबाओ और अच्छे माइक्रोब्स को थैंक यू करो। Mystery solved. Detective Disha closed her notebook with a smile. दिशा ने अपनी नोटबुक मुस्कुराते हुए बंद कर दी। मिस्ट्री सॉल्व हो गई।